हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में सिखाने वाला हूँ जो बीबीएस फर्स्ट ईयर में 10 मार्क्स का आता है। एसी क्लास 10 में 4 मार्क्स का आता है। बीबीए पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग और कोई मैनेजमेंट फैकल्टी, एजुकेशन फैकल्टी पढ़ रहे हैं तो ये 10 मार्क्स में आता है और 15 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है। सो ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 73, 74, 75, 76, 65, 68, 2078, 2022 में आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन आपका 12 से लेकर 2012 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूसली पूछा गया है। तो आइए जानते हैं इसका रूल क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ही सिखाऊंगा, मज़े से सीखना अच्छे से और आपका 10 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 30x प्लस 50y। ठीक है, कभी कभी ये मिनिमाइज भी आता है, मैक्सिमाइज भी आता है। ठीक है, सो मैक्सिमाइज का भी प्रोसेस वही है, मिनिमाइज का भी प्रोसेस वही है। क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। सो मैक्सिमाइज यहाँ पे है जेड इक्वल टू 30x प्लस 50y। यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x प्लस वाई इज लेस दैन 30, कॉमा x प्लस 2y इज लेस दैन 40, कॉमा x कॉमा वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, द बाउंड्री लाइन ऑफ इन इक्वालिटी आर, इस तरह से लिख के हम लोग इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 30 लिख देंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे इसको। उसी तरह से x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये यहाँ पे इक्वेशन 2 बना लेंगे इसको। यदि 1, 2 और भी इक्वेशन होता, इनइक्वालिटी गिवन होता है, x प्लस वाई 30, x प्लस 2y लेस दैन 40, x प्लस 3y इक्वल टू 50 होता है तो हम लोग यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू 50 लिखते। ठीक है, यहाँ पे जितना होता है इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है, जितना होता है यहाँ पे जितना हम लोग लिखते। उसके बाद लास्ट में क्या है, 1 कॉमा वाई ग्रेटर दैन 0, अर्थात एक x बराबर 0 है और एक y बराबर 0 है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको x इज 1 कॉमा वाई ग्रेटर दैन 0 देगा, कभी कभी x कॉमा वाई इज ग्रेटर दैन 1 भी देता है तो x बराबर 1 होता है, y इक्वल टू 1 होता है। कभी कभी x इज इक्वल टू -1 देता है तो यहाँ x इक्वल टू -1 लिखते। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा उस तरह से हम लोग सार देंगे। उसके बाद टेबल बनाएंगे। टेबल किस तरह से बनाएंगे, चलो देखते हैं। द टेबल ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस वाई इक्वल टू 30 इज, टेबल बनाएंगे इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे। एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 है, एक्स वाई है, एक्स वाई लेंगे। यहाँ पे एक्स के वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, अपने मन से रखना होता है, आप 0 रख दे, हमेशा 0 ही रखे, सजीलो होगा, आपको ईजी होगा। आपका मन है 1 रखने के लिए तो 1 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, पर मैं हमेशा यहाँ पे x 0 रखता हूँ, एक यहाँ पे y 0 रखता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा यही लेकर करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 0 0 लिखेंगे, 1 1 लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं। ठीक है, -1 1 लिख सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, चलो आपको रफ करके दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर होगा। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 30, हम लोग x का वैल्यू कितना रखें, 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30, सो y का वैल्यू 30। ठीक है, फिर से यही इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 30। अब y के वैल्यू कितना रखे हैं, 0, समझ रहे हैं, y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x प्लस 0 इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद सो यहाँ पे क्या लिखना होगा, सो द लाइन passes
थ्रू 0,30, ये 0,30 एंड 30,0। ठीक है, समझ जाएंगे। और सो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेस्टिंग पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब टेस्टिंग पॉइंट एट 0,0। हर रोज़ हमेशा टेस्टिंग पॉइंट 0,0 से ही करें, आपको आसान होगा करने के लिए। टेस्टिंग पॉइंट एट 0,0 करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो था x प्लस कहाँ गया, यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस दैन 30 था, वो लिखेंगे x प्लस वाई इज लेस दैन 30। ठीक है, ये इक्वेशन जो था x प्लस वाई इज लेस दैन 30 वो लिखेंगे। लिखने के बाद टेस्टिंग x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे। x 0 प्लस 0, ये 0 है। ठीक है, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 इज लेस दैन 30। 0 लेस दैन 30 है, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, ये ट्रू है। यदि इसका सिंबल इस तरह से ना होके इस तरह से होता, थोड़ा समझिएगा, 0 इज ग्रेटर दैन 30 होता था, इस वक्त क्या लिखते, फॉल्स लिखते, पर अभी 0 इज लेस दैन 30 है, सो ट्रू। इस तरह का सिंबल होगा तो ट्रू लिखेंगे, अगर इस तरह का होगा तो फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, सो अभी ट्रू है, ट्रू होने के होता है तो क्या करेंगे, सो इट कंटेन्स, क्या लिखेंगे, सो इट कंटेन्स ओरिजिन। क्लियर, ये लिखेंगे। यदि फॉल्स होता तो सो इट डोज नॉट कंटेन ओरिजिन लिखते। अब इधर ट्रू है इसलिए इट कंटेन ओरिजिन है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखें, यहाँ पे मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज भी होता तो हम लोग इसी तरह से करते, कुछ भी चेंज नहीं करते। यहाँ पे इनइक्वालिटी, एक दो इनइक्वालिटी है, 3 भी इनइक्वालिटी होता तो इसी तरह से 1 2 3 करके x बराबर 0 y बराबर 0 करके ही निकालते। ठीक है, चेंज कुछ नहीं करते। सो द टेबल ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट का निकल गया, आप सेकेंड के लिए निकालेंगे। ठीक है, सो प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ से ये पॉइंट जो है, यहाँ से हम लोग फिर से रिपीट करेंगे वो पॉइंट को। सो अब क्या लिखेंगे, द टेबल ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है हमारा, सेकेंड का x प्लस 2y इक्वल टू 40 है, पहला x प्लस वाई इक्वल टू 30 था, अब x प्लस 2y इक्वल टू 40 लेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 इज लिखकर हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाने के बाद हम लोग, मैंने क्या बोला था, x और y है, यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे, x का वैल्यू एक 0 लिखेंगे और एक y का वैल्यू 0 लिखेंगे हमेशा। सो यहाँ पे फिर से रफ की तरह चलते हैं, रफ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 है। यदि x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, चलो जानते हैं। 0 प्लस 2y इक्वल टू 40, 2y यहाँ पे देख सकते हैं, 2y इक्वल टू 40, तो y बराबर 40/2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 जब रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी तरह से y के वैल्यू अब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा वो देखना है। हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 40 था, ये x प्लस 2y इक्वल 40 था, x का वैल्यू निकालना है। जब y का वैल्यू 0 होगा तो x प्लस 0 इक्वल टू 40, ये दिखाना नहीं होता है। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 40 लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद क्या था लाइन, हम लोग ये निकाल चुके हैं। प्रोसेस रिपीट, इस पे से क्या लिखे थे, सो द लाइन पासेस थ्रू 0,30, 30,0। इसी तरह से इसको भी लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, सो द लाइन पासेस थ्रू 0,20 एंड 40,0। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, टेस्टिंग पॉइंट किया था। सो इसके लिए भी टेस्टिंग पॉइंट करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट एट
0,0। टेस्टिंग पॉइंट क्या करेंगे, 0,0 पर करेंगे। सो हमारा जो इक्वेशन था सेकेंड का क्या था, x+2y <40, यही था ना। x+2y = 40 लिखे थे। यहाँ पे लेस दैन हो ग्रेटर दैन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल 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 ही होगा इधर, ठीक है। x+2y < 40 है तो वही लिखेंगे, x+2y < 40। यदि ग्रेटर दैन इक्वल होता तो यहाँ पे ग्रेटर लिखते, ठीक है। क्वेश्चन में जिस तरह से उस तरह से साट देंगे। और x का वैल्यू 0 रखना है, y का वैल्यू 0 रखना है। तो ये 0 + 0 40, 0 < 40। इस तरह का सिंबल में मैंने क्या बोला था, ट्रू होगा। जब ट्रू होगा तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, सो इट कंटेन्स ओरिजिन लिखेंगे। यदि इस ग्रेटर देन आता इधर इस तरह से सिंबल हो जाता, सपोज इस तरह से होता तो फॉल्स होता, ठीक है। सो इट डज नॉट कंटेन ओरिजिन लिखते। अभी तो ट्रू है तो हम लोग सो इट कंटेन्स ओरिजिन लिखिए, ठीक है। दो ही इनक्वालिटी था, 1 2, इसलिए हम लोग 2 टेबल बनाया। 3 इनक्वालिटी होता तो इस तरह का टेबल तीन बनता। अभी 2 है इसलिए 2 ही बना। अब इसके बारे में थोड़ा समझ ले, ठीक है। अब इसको ग्राफ में दिखाना होता है, ठीक है। सो इसको ग्राफ में जो टेबल बनाए हैं वो इसको ग्राफ में किस तरह से दिखाएंगे वो आपको दिखा दूँ। यहाँ से ये आपको ग्राफ है, अब इसको ग्राफ में दिखाना होगा, ठीक है। सो ग्राफ में दिखाने के लिए क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल से लाइन तानेंगे, एक थोड़ा स्केल। सो ग्राफ में इस तरह से हम लोग लाइन तान लेंगे पहले, अप एंड डाउन में। इसको बोलते हैं एक्स डैश। उसी तरह इसके टॉप को बोलते हैं वाई ओ, और नीचे बोलेंगे वाई डैश, ठीक है। सो टेबल बनाते वक्त यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टेबल देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट टेबल था, 0 30 तक गया था, x 0 30 तक गया था, और इसके में कितना गया था, 40 हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे। सो x में 40 रखेंगे, y में भी, y में कितना हाईएस्ट है, 30 हाईएस्ट है। दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो जो हाईएस्ट नंबर होता है वो ग्राफ उसी तरह से प्लॉट करते हैं। सो इसको मान लेते हैं हम लोग 10 20 30 40, ठीक है। 10 मान के कर लेते हैं, 10 20 30, ये आ गया 40। उसी तरह से इसको 10 मानेंगे, 20 मानेंगे, 30 मान लेंगे और 40 हो जाएगा। 10 20 30 40। पेन यूज़ ना करें एग्जाम में, पेंसिल का यूज़ करें। -10 -20 -30 -40 हो जाता है। उसी तरह से इधर होगा -10 -20 -30 -40। इस तरह के करने के बाद, ठीक है, फर्स्ट टेबल देखेंगे। फर्स्ट टेबल ये हुआ हमारा फर्स्ट टेबल। x 0 है, y 30 है, y का लाइन ये है, x तो 0 है, 0 तो यहीं पड़ता है, y 30 है बोले तो यहाँ पड़ेगा। सो यहाँ पे 0,30 दिखा देंगे। ये 0, जो 30 है वही। उसके बाद x 30 है, y 0 है, तो x 30 यहाँ पर है, y 0 है, तो 30,0 हो जाएगा। एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पे है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे सीधा स्केल से, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और सीधा इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये जो 0 30 है क्या कर रहा है, सो इट कंटेन्स ओरिजिन है कि नहीं, ट्रू था, ओरिजिन कंटेन कर रहा था। ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन ये पॉइंट है, ठीक है। ओरिजिन इधर है इसलिए हम लोग एरो इधर करेंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन में ये जो आंसर करते सो इट डज नॉट कंटेन ओरिजिन होता, इट डज नॉट कंटेन जब ओरिजिन होगा तो हम लोग एरो ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। अभी तो ओरिजिन में कंटेन कर रहा था, ओरिजिन इधर है इसलिए ओरिजिन की तरफ घुमा दिया। अब
टेबल 1 कंप्लीट हो चुका है। टेबल 2 के लिए बनाएंगे ग्राफ। टेबल 2 का ग्राफ यहाँ पर आ चुका है। टेबल 2 में क्या है, x0 y20, ये x0 यही है, y20 यहाँ पर है। सो इसको बोलते हैं 0,20, ठीक है। उसी तरह x40 है, y0 है, यहाँ पे देख सकते हैं x40 है, y0 है। सो x40 कहाँ पर है, यहाँ पर है, x40 है, y0 है, ठीक है। और ये पॉइंट और ये इस पॉइंट को जोड़ देंगे स्केल से। जोड़ने के लिए थोड़ा पॉइंट इस तरह से सेट करना होता है। स्केल को सेट करने से पहले यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और सीधा जाने देंगे, ठीक है। सो इस फिगर में क्या है, सो इट कंटेन्स ओरिजिन है, ओरिजिन है, यहाँ पे भी ओरिजिन इधर ही है। सो इधर ही इसका एरो घुमा देंगे, क्लियर। यदि सो इट डोज नॉट कंटेन ओरिजिन होता तो ऊपर की तरफ हम लोग इसका एरो घुमाते, ठीक है। अभी ओरिजिन की तरफ है, इसलिए ओरिजिन की तरफ हमने घुमा दिया। अब चलते हैं, आपका ये जो बोला गया था x, y इज ग्रेटर देन 0, ये किस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसके लिए थोड़ा नियम है, उसको नियम को जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, यदि आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक लाइन तानेंगे, ये y एक्सिस में एक लाइन तानेंगे, एरो इधर घुमा देंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, एरो इधर घुमा देंगे। लेस देन बता रहा है, 0 से लेस है, 0 से ग्रेटर होगा तो इधर दिखाएंगे, 0 से लेस होगा तो एरो इधर दिखाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यदि क्वेश्चन में x बराबर x इज ग्रेटर देन 2 आ गया तो 1 2 यहाँ पर है, सो 2 पर लाइन तानेंगे सीधा, ठीक है। इस तरह से लाइन सीधा तानेंगे। ग्रेटर बोल रहा है, ग्रेटर बोले तो राइट हैंड साइड घुमा देंगे। ग्रेटर में राइट हैंड साइड घुमाएंगे, लेट्स में लेफ्ट हैंड साइड एरो घुमाएंगे इधर, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन -1 दिखा, ये -1 दिखाया मैंने, तो -1 तो यहाँ होता है, -1 -2, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। -1 पे क्या करेंगे, सीधा लाइन तानेंगे। ग्रेटर देन में क्या दिखाना होता है, ग्रेटर तो इधर है, इधर एरो दिखा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये रूल। सो उसी तरह से y एक्सिस का भी होता है, y इज ग्रेटर देन जब 0 होगा तो अप में दिखाएंगे, y इज लेस देन जब 0 दिखाना होगा तो डाउन दिखाएंगे, डाउन एरो। जिस तरह से ग्रेटर देन 0 है अप में दिखाएंगे, उस तरह लेस देन 0 है तो डाउन में दिखा देंगे, ठीक है। यदि y इक्वल टू 5 है तो 5 में दिखाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सीधा लाइन तानेंगे। अब एरो कहाँ दिखाएंगे, अब एरो इक्वल टू 5 है, सो सिर्फ एरो दिखाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर देंगे तो क्या हो गया, ग्रेटर ऊपर होता है तो ऊपर ही दिखाएंगे, ग्रेटर में अप, ग्रेटर में अप होता है, ठीक है। यदि y इज लेस देन -6 तो -6 कहाँ होता है, y का -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 यहाँ होता है तो यहाँ से सीधा लाइन जाने देंगे। लेस देन है ना, y लेस देन है तो नीचे दिखाएंगे, ठीक है, एरो। यदि ग्रेटर देन होता तो ऊपर एरो की तरफ दिखाता है, ठीक है। आई होप ये भी समझ गए होंगे रूल। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना था, हमारा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या था, x, y इज ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर है, ग्रेटर में x पहले दिखाएंगे। x के लिए क्या होता है, देखिए x बोले तो 0 पर है, 0 पर लाई करता है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से इसका लाइन तानेंगे और इधर से एरो दिखा देंगे, ठीक है। अब एरो आपका मन है इधर दिखाने के लिए, इधर दिखाने के लिए, इधर दिखाने का कोई फर्क नहीं है, थोड़ा लाइन ऊपर दिखाएंगे तो अच्छा होगा। ये लाइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का लाइन है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था हमारे क्वेश्चन में। देखिए
इसी तरह से लाइन ताना है कि नहीं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में भी तो वही बोला था ना, देखिए एक्स एंड कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ये लाइन तान दिया। अब क्या है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वाई के लिए क्या है, ग्रेटर होने पर अप जाएगा। सो यहाँ से लाइन इस तरह से तानेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही ताने अच्छा होगा, और अप दिखा दे। ये क्यों हुआ पता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ग्रेटर है, यदि एक्स ग्रेटर है, ठीक है, इस तरह का ग्रेटर है तो क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, लेस दैन होगा तो इस तरह से घुमाएंगे, इक्वल ग्रेटर दैन 5 होगा तो इस तरह से घुमाएंगे, लेस दैन इक्वल टू -6 होगा तो इस तरह से घुमाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 6 में इसी तरह से नंबर देगा, आप लोग घुमा सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। सो वाई का भी हो गया। अब देखिए ये शुरू में ये लाइन देखते हैं, इस लाइन वाई का लाइन देखते हैं, वाई ऊपर है कि नहीं, एरो कहाँ है ऊपर, इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब ये लाइन के इधर कवर करना है, ये एरो किधर है, इधर है, सो इसके लिए भी यही कवर करना है, ठीक है, शैडो करना है। अब इसके लिए देखेंगे, इसके लिए ओरिजिन की तरफ दिखा रहा है एरो, ओरिजिन के बाद इधर यही कवर करना है, ठीक है। और इसके लिए अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये क्या बोलता है, इधर ही कवर करो, इधर ही करो, इसके लिए भी यही कवर करो बोल रहा है, ठीक है। इसके लिए आप सोच रहे हैं ये कवर क्यों नहीं किए, ये हमारा शैडो हो जाएगा। पहले हम इसको शैडो कर देते हैं अच्छी तरह। शैडो करने के बाद आपको समझे ये कवर क्यों नहीं हुआ, ये कवर ये है ना लाइन, बोलता है डाउन, इधर जाओ, इधर इधर के लिए सपोज ये कवर कर देते हैं सपोज, तो ये लाइन का ऊपर होता ना, ऊपर ये एरो ऊपर होता तो ये कवर हो सकता था, ये तो लाइन डाउन है, ठीक है। इसके लिए ये सेटिस्फाई तो नहीं होता ना, क्योंकि ये एरो डाउन में है, डाउन में कवर करने के लिए बोल रहा है, ये भी डाउन में कर रहा है, इसके लिए भी सेटिस्फाई, इसके लिए भी सेटिस्फाई, इसके लिए भी सेटिस्फाई और इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसमें कवर किए। सपोज हम लोग इधर कवर कर देते तो इसके ये लाइन जो है इसके लिए सेटिस्फाई होता, पर ये लाइन तो डाउन है, अप तो है नहीं, अप होता तो सेटिस्फाई होता, अभी डाउन है तो सेटिस्फाई नहीं होगा, सो ये कदापि नहीं होगा, ठीक है। अब सोच रहे हैं ये इसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ये डाउन है ना तो सेटिस्फाई, फिर ये लाइन जो है इसका डाउन बता रहा है, अप होता तो सेटिस्फाई हो सकता था, अभी डाउन है इसलिए ये कवर होगा। सो ये आपका थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सो ध्यान से समझिएगा। हर एक लाइन, ये लाइन ऊपर है ये कवर होगा, ये लाइन नीचे है यही कवर होगा, ये लाइन इधर है यही कवर होगा, ये लाइन भी नीचे है यही कवर होगा, दूसरा नहीं हो सकता है इसके अलावा। सो ये इसको पॉइंट दे देते हैं 0 0,0, इसको नाम देंगे ए, कितना है, कद कितना है 30,0 है, ए 30,0 है, ये पॉइंट नहीं लेंगे, जो कवर होता है उसी का पॉइंट लेते हैं। और ये 0,20 है, ये बी हो गया, ओ ए बी, ये सी हो गया, ठीक है। बी का कितना है 20 10 है नहीं, यहाँ पे देखिए ठाक का यहीं पे कटा हुआ है। एक्स कितना है 10 20, एक्स 20 है, वाई कितना है 10 है, ठीक है। थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, लाइन शायद समझ में आ जाएगा। देखिए ये 10 20 यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये आपका एक्स कितना है 20, वाई कितना है, ये वाई ठैक का 10 है, ठीक है 10, ये पॉइंट आ गया। सी का पॉइंट कितना है 0,20 है कि नहीं, ये 0,20 और ये हो गया। ये पॉइंट को अब दिखाना होता है कॉपी में, ठीक है। सो जूम आउट दिखाते हैं कॉपी में। इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे ग्राफ इज शोन इन ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर। सो अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर, अकॉर्डिंग टू ग्राफ लिखेंगे वर्टिसेस, ये लैंग्वेज हर रोज लिखेंगे, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन लिखते हैं, ठीक है, फिजिबल
रीजन आर क्या था, 0,0 था। ए का पॉइंट कितना था आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिखा दो, ये 0,0 था। ए का पॉइंट 30,0 था और बी का पॉइंट कितना था, कॉमा बी का पॉइंट कितना था, यहाँ पे बी का पॉइंट 20,10 है। सो 20,10 एंड सी का कितना था, यहाँ पे सी का देख सकते हैं 0,20 है, वो लिख देंगे 0,20। ठीक है, उसके बाद टेबल बनाना होता है। टेबल में क्या बोलेंगे, पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट बना लेंगे और एक जो हमारा शुरू का जो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में क्या था, शुरू का क्वेश्चन देखें, ये z = 30x + 50y था कि नहीं, तो यहाँ पे z = 30x + 50y लिख देंगे। ठीक है, टेबल बन गया। अब इस तरह से इसको कर देंगे। ठीक है, टेबल बनने के बाद अब ये पॉइंट जो है 0, 0, 0,00, A, 30,0, B 20,10, C 0,20। इतना करने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा z का, ये z = 30, ये x के ठाव में 0 रखेंगे प्लस 50 इंटू वाई के ठाव में प्लेस में 0 रखेंगे। 30 × 0 0 0। फिर z = 30 इंटू एक्स के ठाव में कितना रखें 30 प्लस 50 इंटू वाई के ठाव में कितना रखेंगे प्लेस में 0, कितना आ जाएगा 900। उसके बाद z = ये 30 इंटू एक्स के प्लेस पे 20 है, 20 प्लस 50 इंटू वाई के प्लेस में 10 है, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100। ठीक है, उसी तरह z = 30 इंटू एक्स के ठाव में कितना है 0, 0 प्लस 50 इंटू वाई के प्लेस पे कितना है 20, ये 0 हो गया, 15 10 मतलब 1000 आ जाएगा। सो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। 0 कभी भी मिनिमम नहीं होता है, 0 कभी आ गया तो 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, 0 छोड़ के मिनिमम लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये है, 0 को मिनिमम नहीं मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ही अच्छा रूल है। सो हम लोग का क्वेश्चन जो था कभी कभी मिनिमम आता है, ये भी मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है इसलिए आंसर लिखता है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 30x + 50y = 1100। ये जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो लिख देंगे, विच passes through द पॉइंट, कौन से पॉइंट में है 20,10 आंसर हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन मिनिमम का क्वेश्चन आता तो क्या लिखते, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 30x + 50y = 900 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 30,0। ये मिनिमम का क्वेश्चन आता तो। ठीक है, और क्वेश्चन आपको किस तरह से घुमाएगा वो भी आपको थोड़ा बता दूँ। सपोज यहाँ पे z दिया, a b c कुछ भी दे सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x1 x2 देगा। ठीक है, x1 x2 भी देख सकता है, तो x1 x2 होगा, x1 x2 गिवन होगा क्वेश्चन में। सो x1 x2 रिप्लेस करेंगे x y के, x1 x2 इसी तरह से रिप्लेस करते जाएंगे। कभी कभी a b देता है तो क्या हो जाएगा a b यहाँ पे भी a b लिखते हैं। ठीक है, सो उसी तरह का अरेंजमेंट करके बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे कॉन्सेप्टली डिटेल में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी है, 3 भी कभी कभी आता है। सो 3 के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, 3 टेबल बनता है, टेबल सेम बना लेंगे। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगा, बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। चलता हूँ फिर, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा।